बच्चा इस दुनिया में नहीं है। कोई भी बाप अपने बेटे के लिए ये शब्द नहीं सुनता। इस एक्सीडेंट के बाद काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी सज़ा थी मेरे लिए उस दिन, जो मुझे मिली कि मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है, कोई और मुझे बता रहा है इस बारे में। मतलब अभी तक भी हम लोग वो दिन याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे। जो बच्चा मेरे साथ 15 मिनट पहले खेल रहा था, हम लोग एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे थे, हंस रहे थे। हम चाहते हैं और किसी के साथ ऐसा कुछ भी ना हो जो हमारे साथ बीती है, वो किसी के साथ भी ना हो। आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरह का हादसा होने वाला है 15 मिनट के बाद, और आपकी ज़िंदगी से वो जो सबसे अच्छा गिफ्ट होता है लाइफ में वो छिनने वाला है। इसलिए हम इसी के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि किसी के साथ ये प्रॉब्लम ना हो, इस घटना से कोई ना गुजरे। 3 साल का बच्चा पवित्र, इस बच्चे की जिंदगी की मुस्कान छीन लेने वाली कातिल वजह है एक गड्ढा। तीन साल का पवित्र, जिसकी आंखों में उम्मीदों का एक संसार, 4 साल पहले खेल कूद ही रहा था जब सड़क पर मौजूद कातिल गड्ढे ने इन आंखों को हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये कहानी है पवित्र के मम्मी पापा की, जिन्होंने सड़क पर मौजूद कातिल गड्ढे के कारण 4 साल पहले अपने जिगर के टुकड़े को अपनी आंखों के सामने खून से लथपथ होकर दम तोड़ते देखा था। ये कहानी है उस पवित्र की, जिसकी सांसें सड़क पर जानलेवा गड्ढे के कारण थम गई और पवित्र के माता पिता की जिंदगी जीने का मकसद बदल गया। यह कहानी है देश में रोज कातिल गड्ढों के कारण पवित्र की तरह 6 लोगों के दम तोड़ देने की। यह कहानी है देश में सड़क पर गड्ढों को न भर पाने वाले सिस्टम के कारण हर साल होने वाले 2324 कत्ल की। यह कहानी है देश में गड्ढों के कारण आतंकवाद से भी ज्यादा मौतें देने वाली सड़कों की। यह कहानी है हर साल गड्ढों के कारण देश में होने वाले 95,823 करोड़ के नुकसान की। इसीलिए आज आपको देश का खजाना लूटने और निर्दोष लोगों का कत्ल करने वाले कातिल गड्ढों पर सोती सरकार की 8422840000 पर घंटी बजानी है। देश की राजधानी दिल्ली से बेहद करीब हरियाणा के फरीदाबाद में ये 3 साल के पवित्र वाधवा का घर है, जो आज हमारे कैमरे में हंसता खेलता दिख रहा है, लेकिन सिर्फ दीवार पर टंगी हुई तस्वीरों में। जहां पवित्र के पिता मनोज वाधवा और मां टीना ने अपने लाल पवित्र को खो देने के बाद भी उसकी यादों को सहेज कर रखा है। देश के लिए एक खास मकसद से। वो मकसद क्या है, ये समझने के लिए आपको जानना होगा 10 फरवरी 2014 को नेशनल हाईवे 2 से फरीदाबाद अपने घर लौट रहे मनोज वाधवा और उनके परिवार के साथ क्या हुआ था। हम लोग नेशनल हाईवे 2 यूज़ कर रहे थे उसमें, और हम लोग 2 व्हीलर पे थे। तो मुश्किल से हमें 15 मिनट हुए होंगे, और सडनली मेरी गाड़ी के सामने मुझे ऐसा लगा गड्ढा है। जब तक मैंने ब्रेक अप्लाई किया तब तक मेरा गाड़ी का अगला पहिया जो है वो गड्ढे में जा चुका था और गाड़ी वहाँ से स्लिप कर गई। मेरे दिमाग में पवित्र का ख्याल आया। पवित्र मेरा 3 साल का बेटा है। उसको जब मैंने देखा तो वो रोड पे उल्टा लेटा हुआ था और उसमें कोई हलचल नहीं थी। जब उसको मैंने उठाया तो उसके चेहरे पे ब्लड था और काफ़ी खून आ रहा था। इतने में पीछे से पीछे से लोग ट्रैफिक चल रहा था, उन लोगों ने बोला कि आप हमको दे दीजिए बच्चे को, हम इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तब मैंने उन सज्जन को फ़ोन किया जो मेरे बच्चे को लेके गए थे। उन्होंने मुझसे ये बोला कि आप तुरंत हॉस्पिटल पहुँचें, ये बच्चे को ले नहीं रहे। मैं उनसे काफ़ी जब रिक्वेस्ट करी, काफ़ी जब उनको फोर्स करा कि आप प्लीज़ बच्चे को एडमिट करवा दें, तो उन्होंने मुझे ये बोला फाइनली कि ये बच्चा वो नहीं ले रहे हैं क्योंकि बच्चा इस दुनिया में नहीं है।
मनोज वाधवा सड़क पर गड्ढे के कारण हुए हादसे के बाद अपने बच्चे को खो चुके थे। पत्नी टीना के दोनों पैर काटने तक की नौबत आई थी, लेकिन किसी तरह 35 दिनों में 22 सर्जरी के बाद पत्नी टीना के पैर कटने से बचाए जा सके। लेकिन जब बात आई बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की, तो सुनिए पुलिस ने क्या किया। पुलिस ने एफआईआर लिखी, उसमें मेन जो एक्यूज बनाया गया वो बनाया गया है अननोन व्हीकल को। बल्कि यहाँ पे अननोन व्हीकल जो है मेन एक्यूज नहीं है, यहाँ पे जो रोड पे बना हुआ गड्ढा है वो मेन एक्यूज है, क्योंकि गिरने की जो वजह है वो सिर्फ गड्ढा है। देश में रेलवे ट्रैक पर गड्ढा करने वाले को सख्त सजा मिलती है। देश में एयरपोर्ट के रनवे पर गड्ढा नहीं हो सकता, होगा तो हवाई जहाज उड़ नहीं सकता। लेकिन देश की सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं जो जान लेते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए देश की सड़कों पर गड्ढे के कारण फिर कोई पिता पवित्र जैसे अपने बच्चे को ना खो दे, फिर कोई मां सड़क पर कातिल गड्ढे के कारण अपने लाडले से ना बिछड़े। इसलिए मनोज और टीना वाधवा ने अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लिया, देश में कातिल गड्ढों पर सोती सरकार को जगाना। इस एक्सीडेंट के बाद काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं और मतलब अभी तक भी हम लोग वो दिन याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे। और हम चाहते हैं और किसी के साथ ऐसा कुछ भी ना हो, जो हम हमारे साथ बीती है हम वो किसी के साथ भी ना हो। इसलिए हम इसी लिए लड़ाई कर रहे हैं कि किसी के साथ ये प्रॉब्लम ना हो। जब ये सब चल रहा था 2-3 महीने के बाद मुझे लगा कि मुझे इस मुद्दे को यहीं पे ख़त्म नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी फ़ाइट भी लड़नी चाहिए। तो टीना का ट्रीटमेंट अपनी जगह चल रहा है, मेरी ऑफिशियल लाइफ कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, हम लोग कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो चुके थे सारे फैमिली मेम्बर्स। लेकिन मुझे ये लगा कि जो हादसा मेरे साथ हुआ है, क्या मैं अपने बच्चे के कातिलों को इतनी आसानी से छोड़ सकता हूँ? ना मैं छोड़ना चाहता था और ना मैंने छोड़ा। जिस जगह पर यह हादसा हुआ था वो नेशनल हाईवे 2 था, वो नेशनल हाईवे जिसके नियम हैं कि इंडियन रोड कांग्रेस स्टैंडर्ड्स और भूतल परिवहन मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक ही सड़क बनेगी। नियम कहता है कि ये जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की होगी कि नेशनल हाईवे पर बनी सड़क हमेशा सफर के लिए सुरक्षित होनी चाहिए। लेकिन नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी को जब चिट्ठी लिखकर पवित्र के पिता मनोज वाधवा ने पूछा, बताओ कौन जिम्मेदार है सड़क पर जानलेवा गड्ढा छोड़कर मेरे बच्चे का कत्ल करने वाला, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कह दिया गया शर्मनाक जवाब के तौर पर कि सड़क की हालत तो संतोषजनक है, जवाबदेही हमारी या किसी और की तय नहीं हो सकती। इसके बाद दोबारा पुलिस से जांच के लिए मनोज वाधवा ने गुजारिश की, कहा गड्ढा जिम्मेदार है, वो गड्ढा क्यों नहीं भरा गया, किसे भरना था उसे तलाशिए। तब कत्ल करने वाले गड्ढे छोड़ने वाली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक बड़ा सच सामने आया। इस मामले में मैंने पहले एक बार पुलिस को भी कंप्लेन करी थी, उसमें मैंने उनको ये बताया था कि जो इन्वेस्टिगेशन आप एफआईआर के थ्रू कर रहे हैं, जो आप अननोन व्हीकल ट्रेस कर रहे हैं, तो ये मामला अननोन व्हीकल का या हिट एंड रन का केस नहीं है, क्योंकि ये घटना गड्ढे की वजह से हुई है, तो मामला गड्ढे के खिलाफ बनना चाहिए। मैंने ये अपनी कंप्लेन जॉइंट कमिश्नर को दर्ज करवाई। जॉइंट कमिश्नर ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किए और एसीपी ट्रैफिक और डीसीपी ट्रैफिक की रिपोर्ट ये कहती है कि इस मामले में एनएचएआई को पहले भी कई बार अवगत कराया गया था कि वहाँ पे रोड पे गड्ढे हैं और उनको आप ठीक करवा लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ठीक नहीं करवाए और उसका परिणाम यह है कि मैंने अपना 3 साल का बच्चा खो दिया उन गड्ढों की वजह से। बच्चे की तस्वीर लेकर, हाथ में शिकायती पत्र लेकर अपने बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार कातिल गड्ढे छोड़ने वालों को सजा दिलाने के लिए मनोज वाधवा कहां नहीं दौड़े। बाल अधिकार आयोग से कहा इंसाफ दिलाओ, जवाब मिला हमारा कोई केस नहीं बनता। मानवाधिकार आयोग से कहा इंसाफ दो, जवाब मिला शिकायत पहले सीधे हमसे करिए, आपने तो सीसी में हमारा नाम डाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लिखा, कोई जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री कार्यालय तक को लिख डाला, जवाब मिला संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए कहा है, लेकिन हुआ अब तक कुछ भी नहीं। भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लिखा, जवाब आया जांच कराएंगे, अब तक कोई एक्शन ही नहीं हुआ। अंत में ये पिता अपने बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार सड़क पर कातिल गड्ढे छोड़ने वालों को सजा दिलाने के लिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि फिर कोई पिता
अपना पवित्र न खोए। आप जानते ही होंगे कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्ति को जीवन और स्वच्छंदता का अधिकार प्राप्त है, जिसके अनुसार लोगों के मूल अधिकार अर्थात जीवन के अधिकार की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। लेकिन सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें और उनकी एजेंसियां देश में पवित्र जैसे मासूमों को सड़क पर ही गड्ढों के कारण कत्ल की जिम्मेदार हैं। जरा कुछ आंकड़े देख लीजिए। साल 2014 में ही सड़क पर गड्ढों के कारण 3039 लोगों की मौत हुई। 2015 में गड्ढों के कारण देश में मौत का आंकड़ा बढ़कर 3416 हो गया। पिछले 3 साल में सड़क पर गड्ढों ने सबसे ज्यादा बेगुनाहों की जान उत्तर प्रदेश में ली है। देश में गड्ढों की वजह से मौत के मामले में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जो कि खुद भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का राज्य है। गड्ढों से मौत के मामले में तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। पवित्र, रश्मि, प्रकाश, मीना राव, भाग्यश्री शिंदे, जागृति, कोई मासूम बच्चा है, कोई देश का युवा। ये वो चेहरे हैं जिन्हें देश की सड़कों पर खुले छोड़ दिए जाने वाले कातिल गड्ढों ने मार डाला। जबकि सरकार जनता से रोड टैक्स लेती है, टोल टैक्स लेती है, इनकम टैक्स लेकर सड़क की सुविधा देने का दावा करती है, लेकिन मिलती है सड़क कातिल गड्ढों के साथ। सिर्फ रोड पे ही गड्ढे क्यों होते हैं? इसका मतलब हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी जो रोड बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको शायद या तो साइंटिफिकली पता नहीं है कि रोड बनाने के लिए एक इवन सरफेस चाहिए, और उसको या तो उसको मेंटेन करने वाली जो कंपनीज हैं वो जिम्मेदार नहीं है उसको मेंटेन करने के लिए। तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि रोड पे चलने के लिए जहाँ से मैक्सिमम लाइफ ट्रैवल करती हैं, उनको हम जान को जोखिम में डाल रहे हैं उन गड्ढों की वजह से। देश में रोज सड़क पर गड्ढों के कारण 17 हादसे होते हैं और 6 लोगों की जान जाती है। देश में सालाना गड्ढों के कारण होने वाले हादसों से 823 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। देश में गड्ढों और खराब सड़क के कारण सालाना 95,000 करोड़ का अतिरिक्त तेल फूक जाता है। यानी देश में सड़क पर छोड़े गए गड्ढे आर्थिक नुकसान करते हैं और बेगुनाह जनता की जान लेते हैं। लेकिन जब हमने देश के भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से इतनी बड़ी समस्या पर हाल में ही सवाल किया, तो जरा मंत्री जी का जवाब सुनिएगा। जो राष्ट्रीय महामार्ग है जिसके ऊपर मैं सीमेंट कंक्रीट रोड बना रहा हूं, आप मेरी बात को अच्छी रिकॉर्ड करना और मेरी भी बात में नहीं हुआ तो घंटी बजाना। मैं गारंटी दे रहा हूं जितने लोग यहां बैठे वो जिंदे हैं तब तक, उनके बेटे जिंदे हैं तब तक, और उनके बेटे जिंदे हैं तब तक 3 पीढ़ियों को हमारे बनाए हुए सीमेंट कंक्रीट के रोड पर एक भी गड्ढा नहीं पड़ेगा, मैं गारंटी देता हूं। क्या सरकार का काम सिर्फ सड़क बनाना ही है? जो सड़कें बनी हैं उन्हें सुरक्षित चलने लायक बनाकर रखना नहीं है? क्या जनता खोज खोज कर चलेगी कि गडकरी जी ने जो सड़क बनवाई उसी पर चलो, क्योंकि मंत्री जी के मुताबिक वही सड़क सुरक्षित है? देश के भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, आप खुद देखिए, एक पिता ने आपके मंत्रालय के अधीन आने वाले जिस नेशनल हाईवे पर गड्ढे के कारण 4 साल पहले अपने बच्चे को खो दिया, आज भी उसी जगह पर मौत देने वाले गड्ढे आपके राज्य की सड़कों में बने हुए हैं। हादसे के 4 साल बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों है। फरीदाबाद के बाटा मोड़ पर हम हैं, जहां पर आज भी गड्ढे हैं। ठीक इसी जगह पर घटना हुई थी और यहां पर गड्ढे आज भी बने हुए हैं, और जो रास्ता है वहां कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, डार्क पैच है। इन्हीं सब वजहों से यहां पर एक्सीडेंट हुआ था और 4 साल बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों है। ये वही जगह है सर जहाँ पे मैं 4 साल पहले अपने बच्चे को लेके 2 व्हीलर पे जा रहा था, और इन्हीं गड्ढों की वजह से हमारी गाड़ी स्लिप हुई थी। और मुझे बड़ा आश्चर्य और दुख हो रहा है ये देखते हुए कि आज भी गड्ढे वैसे के वैसे बने हुए हैं और कोई भी इस पे कार्रवाई नहीं की गई है। इनफैक्ट इन पैचेस को तो इम्प्रूव कर देना चाहिए। अब ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि देश में गड्ढों के कारण होने वाली मौत के लिए किसी की जवाबदेही तय ही नहीं होती और कानून बनाने वाली सरकारें सोई हुई हैं। इस बारे में अहम बात बताते हैं पवित्र को इंसाफ दिलाने की पिता मनोज वाधवा की कानूनी लड़ाई लड़ रहे वकील डेंसन जोसेफ। गड्ढों में, सड़क पे बने हुए गड्ढों के लिए कोई भी कानून नहीं है।
जिस कानून के तहत आज ट्राई करा जाता है वो 304A कहते हैं उसको, जिसमें बेसिकली फॉर एनी नेग्लिजेंट एक्ट कभी डेथ कॉज करी जाती है, उसमें सज़ा का प्रावधान है। तो जितने भी आपके जो अगर किसी तरीके से FIR हो जाती है, सबसे पहले तो बड़ी मुश्किल बात है कि सड़क में बने हुए गड्ढे के लिए FIR नहीं होती हैं। अगर FIR हो जाती है तो उसमें 304A के तहत उसको ट्राई किया जाता है कोर्ट में, और जब ट्राई किया जाता है उसमें प्रावधान 2 साल की सज़ा की प्रावधान है। दैट इज़ द मैक्सिमम सज़ा, चाहे कोई डेथ ही क्यों ना हो जाए, बिकॉज वो प्रावधान ही कहता है 304A की डेथ कॉज्ड बाय नेग्लिजेंट एक्ट। हमारे देश में हेलमेट न लगाने पर जुर्माना लगाया जाता है, देश में सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन देश में सड़क पर गड्ढे होने के लिए जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसीलिए कातिल गड्ढे के कारण अपने बच्चे को खोने वाले मनोज वाधवा ने और लोगों के साथ मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे नितिन गडकरी को भी भेजकर मांग की है कि लोगों की जान बचाने के लिए रोड सेफ्टी बिल में कुछ सख्त और कड़े नियम जोड़े जाएं। सड़क पर गलत डिजाइन बनाने वाले और रखरखाव न करने वाले जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों को सख्त सजा का कानून बने। अगर गड्ढे के कारण कोई मौत होती है तो उसे गैर इरादतन हत्या मानकर कार्रवाई की जाए। देश के प्रधानमंत्री तक से मनोज वाधवा आज अपील कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को कातिल गड्ढों से बचाने के लिए सुनिए प्रधानमंत्री जी। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस रोड से जिससे कि लाखों लोग गुजरते हैं और रोज़ाना करीब 500 जानें इस रोड पे जा रही हैं, उनकी जान को बचाने के लिए हमें एक सख्त कानून की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से जो रोड पे गड्ढे बने हुए हैं उनके खिलाफ हमें एक सख्त कानून चाहिए, जिसमें कि हर एक आम नागरिक को ये सुविधा दी जाए कि अगर वो रोड पे गड्ढा दिखता है तो उसकी कंप्लेन कर सके अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, या फिर अभी एक मोबाइल से फ़ोटो खींच के एप्लीकेशन पर उसको अपलोड कर सके, और जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उस गड्ढे को भरे। अगर वो नहीं भरती है तो उन पे एक्शन लेने के लिए प्रावधान हो। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है कि देश में सड़कों पर कातिल गड्ढे तुरंत भरे जाने का एक बड़ा अभियान सरकारें शुरू करें। ऐसा कानून बने जिससे देश में सड़क पर कातिल गड्ढों के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिल सके। सड़क पर गड्ढे भरने में अगर जिम्मेदार एजेंसियां कोताही करती हैं तो उन पर कार्रवाई हो। मासूम पवित्र की मौत सड़क पर जिस गड्ढे के कारण हुई, उसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर घंटी जरूर बजाइए। राष्ट्र निर्माण में देश की महान भागीदारी। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा मिस्ड कॉल, घंटी बजाओ। कल हमने बैंक कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को 900 दिनों तक लटकाने वाली बैंक प्रबंधन की तानाशाही की घंटी बजाई थी। हमारी रिपोर्ट देखने के बाद दर्शकों के रिकॉर्ड मिस्ड कॉल्स मिले हैं। 24 घंटे से भी कम समय में एबीपी न्यूज की घंटी बजाओ शो के दर्शकों की 4 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल हमें मिली हैं। अब आपको दिखाते हैं उन्हीं दर्शकों की राय। छोटे छोटे लोन्स में मेरी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होने के चांसेस होते हैं। सैलरी इश्यूज हमेशा रहते हैं। यहाँ पर उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा डिफॉल्टर लोन किए जाते हैं। इन NPA लोन्स का हवाला देकर बैंक कर्मियों का वेज रिवीजन को लटकाया जाता है, उनका हक मारा जाता है। उनका वेज सेटलमेंट 7th पे कमीशन से पैरेलल करके करना चाहिए। जब तक इनकी सैलरीज इंप्रूव नहीं होंगी तब तक न बैंक्स इंप्रूव होंगी न देश की हालत इंप्रूव होगी। हमारे यहाँ लेडीज तक 10 से 8, 10 से 10 की नौकरी कर रही हैं। डिमोनेटाइजेशन में हम लोगों ने 2-2 बजे तक काम किया है, पर उसके एवरेज में हमें सैलरी क्या मिलती है? 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं।